नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसर तहसील क्षेत्र के गांव खरफोड़ में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे द्वारा किया गया। कोरोना जैसी भयंकर महामारी में जहां पूरा देश जूझ रहा है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण अभियान गाँव-गाँव और शहर-शहर चलाए जा रहे हैं। टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए मोरना हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर अर्जुन सिंह ने अपनी टीम के साथ कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने के लिए गांव खरफोड़ में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया, जहां पर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने पहुंचकर गांव खरफोड़ में लगाए गए टीकाकरण कैंप का औपचारिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए कोरोना की वैक्सीन लगवाने का अनुरोध किया। उप जिलाधिकारी जानसर जयेंद्र कुमार ने कहा कि जो लोग वैक्सीन मत लगाओ जैसी अफवाह फैला रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, उप जिलाधिकारी जानसर जयेंद्र कुमार, लेखपाल ललित कुमार, ग्राम प्रधान घटा सिंह व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, शासन के जो प्रायोरिटी है वो है कि हर व्यक्ति जो भी है, यदि 18 प्लस है तो रजिस्ट्रेशन के साथ, और 45 प्लस है तो रजिस्ट्रेशन, मतलब यही सेंटर पे रजिस्ट्रेशन उसका हो जाएगा। उनको वैक्सीनेट कराना है। उसी क्रम में हम लोगों ने गांव-गांव में कैंप लगवा रहे हैं। हर दिन हर ब्लॉक में लगभग 5 से 6 गाँव में लग रहा है। उसी के तहत यहाँ पर आज एक कैंप लगा हुआ है, जिलाधिकारी महोदय ने निरीक्षण किया है। और प्रधान जो निगरानी समिति है, प्रधान की अध्यक्षता में लेखपाल, सचिव, आंगनवाड़ी, आशाएं, इन सब के सहयोग से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो ये भ्रांति फैला रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीनेशन से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उन लोगों को चिन्हित करके हम लोग उनके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरनगर के पदाधिकारी के द्वारा प्रदर्शन करते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र द्वारा भारतीय नागरिकों द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु दिए गए चंदे से भूमि की खरीद के संबंध में की गई आर्थिक अनियमितता के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जांच की जाए, इसके लिए एक प्रार्थना पत्र सौंपा। जहां पर श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु दिए गए चंदे से एक जमीन खरीदी गई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा बड़ा घोटाला किया गया, जिसको लेकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई है। इसलिए कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मांग की है कि जल्द ही ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जाए जिन लोगों के द्वारा श्री राम जन्मभूमि के चंदे के नाम पर घोटाला किया गया है। और लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है, जिस कारण लोगों की कमर टूट गई है। देखिए, जहां देश में और प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, चाहे बेरोजगारी हो और चाहे हमारा व्यापारी भाई हो, सब परेशान है। हमारा युवा परेशान है, उनके रोजगार छिन रहे हैं। और हमारा व्यापारी भाई लॉकडाउन में दुकानें बंद हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। किसान परेशान हैं और चारों तरफ गुंडागर्दी का आलम है। जहाँ कोविड की वजह से परेशान है, इस बीमारी ने जनता में त्राही मचा दी। और जो गलतियाँ रहीं प्रदेश सरकार और देश की सरकार की, जो नीतियाँ रहीं, वो इस तरह की रही कि सारी देश की पूरी जनता परेशान है, प्रदेश की परेशान है। आज उसी कड़ी में एक कड़ी और जुड़ गई। अभी 2 दिन पहले जो राम जन्मभूमि थी, उस भूमि पे घोटाला हुआ बहुत बड़ा जो है, और वो भाजपा के लोगों ने ही घोटाला किया। पहले 2 करोड़ में एक ज़मीन खरीदी गई थी और उसी ज़मीन को 18 करोड़ 85 लाख रुपए में बेचा गया केवल 10 मिनट के अंदर अंदर। और जो गवाह उस ज़मीन को खरीदने में थे, गवाही होती है ना, जो गवाह उस ज़मीन को खरीदने में थे वही गवाही दे रहे थे ज़मीन को बेचने में। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 16 करोड़ रुपए का करीब घोटाला किया गया है। और इस तरह के घोटाले इस सरकार में दिन रात हो रहे हैं, जिन पे सरकार और इनके अधिकारियों से मिलकर ये सब लोग पर्दा डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, इन घोटालों को उजागर करेगी। ये जनता का जो पैसा है उसकी लूट चल रही है। प्रदेश सरकार हो, देश की सरकार हो, अधिकारियों, कर्मचारियों, इन सब से मिलकर ये लूट का काम चल रहा है। जो जनता की गाड़ी कमाई है, जो जनता के खून पसीने की कमाई है, उसकी लूट हो रही है। इस लूट के विरोध में जो राम जन्मभूमि में जो ज़मीन में घोटाला हुआ है 16-17 करोड़ का, और 10 मिनट के अंदर कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। अगर इसका विरोध करें तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इनका विरोध करें तो कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ। इनका विरोध करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो। कई चीज़ है। कितने ही दिनों से मतलब जो है किताबी थाने के सामने भी एक धरना चल रहा, कांग्रेस पार्टी, लोकदल का और किसान यूनियन का मिला के जो है अति हो रही है। हर चीज़ की जो है, जो चाहे मर्जी आए वो कर लो। तो इसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ज्ञापन देने के लिए डीएम साहब को, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे डीएम साहब के पास।
मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर शहर कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर के रहने वाले एक पीड़ित परिवार ने दबंगों की दबंगे से परेशान आकर एक प्रार्थना पत्र एसएसपी को सौंपा। प्रार्थना पत्र सौंपने के दौरान पीड़ित परिवार ने बताया कि अब से कुछ वर्ष पूर्व दबंगों ने उसके पुत्र दिलचाद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के संबंध में थाना शहर कोतवाली पर मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था। दबंगों की दबंगे के चलते इस मुकदमे में प्रार्थी ने गवाह भी बदल दिए हैं। अब प्रार्थी को दबंगों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और वह उनसे अवैध धन उगाही की जा रही है और फर्जी रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी भी मिल रही है और साथ ही दबंगों के द्वारा डराया व धमकाया भी जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल दबंग उसके घर में घुस आए और उसके पुत्र को शहर छोड़कर चले जाने की धमकी दी है और कहा कि अगर वह कहीं दिखाई दिया तो उसकी हत्या करवा दी जाएगी। पीड़ितों ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला यो है जी, वकील है, सिटी सेंटर में मोबाइल की दुकान है उसकी। वो मेरे बच्चे का दुश्मन है बबलू साजिद, क्या नाम, उसके बार बार कहलवा भी इसकी टांग तोड़वाऊंगा, ऐसे टुकड़े करवाऊंगा। अभी देखो जो हमारे पे धमकी आ रही बार बार, तो मैं कल यहाँ आई और मैंने वकील कहा के हाँ अभी सलमान जैसा लिखवा दी, तो उन्हें पता लगा तो मेरे घर में 50 आदमी आए पूरे और आके वकील राजा और क्या नाम टेंडू इमरान एक साइड है, इन्होंने आके मैं हमारे पे सब पे हमला करा, मेरे आदमी को मारा, मेरे बच्चों को, मैंने अपने बच्चों को भगा दिया तो हमारे पे हमला करा, मेरे घर में तोड़ फोड़ करी और अब देखो वकील ने फिर मेरे घर पे पुलिस भेजी और क्या नाम करे तोड़ फोड़ कर देंगे और करके भी गए तोड़ फोड़। अब जा मेरे पीछे ये पड़े हुए, मेरा बड़ा लड़का था लड़का, उसे 6 साल हो गए, उसे मार दिया था, इन लोगों ने मरवाया। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने वहाँ से जहाँ मैं रहती बहुत तकड़ी दुश्मनागी कर रखी थी मेरे से, मैंने वहाँ से घर बेच के और 40 फुटे पे बना लिया कितवाई नगर में। वहाँ मैं अपने बच्चों की जान बचाई, मेरे बच्चे की भी जान नहीं बचने दी। अब उसे वो लाके चला गया तो अब इसके जान के पीछे वकील धमकी दे रहा बार बार बार। अब ये बताओ मैं क्या करूँ, मेरे साथ मुझे इंसाफ चाहिए। सिटी सेंटर वाला क्यों धमकी दे रहे हैं? वो धमकी दे रहे हैं बस, वो इसके दुश्मन है, छोटे वाला लड़का मेरा बबलू, इसका दुश्मन है वो। जैसे कप्तानों के साथ हम लोग किस तरह की मांग करते हैं? अब मांग ये करते हैं हम जी, हमें इंसाफ चाहिए और हमारी जान छुड़वाओ उनसे दोनों से। कातिल है, गुंडे बदमाश है, हमारे तो बर्दाश्त नहीं हो रही उनकी बात। अब काम वो करते हैं वे तो उनके तो सारे लपड़े के काम है। एक करता है जी वो राजा जो है, तो वे क्या नाम गाड़ी वाड़ी कट्टे चोरी चकोरी की यो है, इसके सारे लपड़े के काम है। मुखबरी भी करते हैं ये, हर आदमी को पूरे महल को तबाही काले में पहुँचा रखा। गौ कसी भी कर, वो इमरान टेंडू जो है तो गौ कसी करता है, जो मेरे घर पे चढ़का है कल और हमारा हाल खराब करा। अब तुम देखो मैं यहाँ हूँ तो मेरे घर पे पुलिस भेजी उन्होंने, मेरी लड़की है 2 वहाँ हुए, उन्होंने अच्छी बुरी कह गई वहाँ पे। किसी अधिकारी से मिले आप? मैं तो बैठी है ये छोटे वाले, इनसे बात करी मैंने, अपनी एप्लीकेशन दी, जो कल मैंने फैक्स करवाए थे वो भी इनके पास आ गया एफसी साहब के दौरे। मुजफ्फरनगर के जानसठ में लगातार 5वें दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जानसठ नगर इकाई के द्वारा पक्षियों के संरक्षण के लिए अपने घर की छत पर दाना पानी रखा गया। एबीवीपी मेरठ प्रांत की ओर से पक्षी बचाओ पानी पिलाओ अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत पूरे प्रांत में जोरों शोरों से यह अभियान चल रहा है। नगर संयोजक एसएफडी पंकज किंग ने कहा कि नगर इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार 5वें दिन अपने घरों की छतों पर दाना पानी रखा गया है। आज के अभियान में नगर के पूर्व प्रांत कार्यकारिणी सदस्य कपिल कुमार, नगर संयोजक एसएसएफएस आर्यन डाबर, आदि कार्यकर्ताओं ने पक्षियों के संरक्षण के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की। मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमार राजमार्ग पर सामने से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में एक दूध वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। वैन पलटने से उसमें सवार चालक व परिचालक घायल हो गए तथा हजारों लीटर दूध सड़क पर बिखर गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जानसठ सीएचसी पहुंचा दिया। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र का है। गुरुवार की सुबह सहारनपुर जनपद के ननौता निवासी चालक मुस्तकीम टाटा 407 दूध वैन मेज बुलंदशहर की ओर से दूध देकर वापस सहारनपुर जा रहा था, जिसके साथ में परिचालक जाहिद भी था। जैसे ही इनकी दूध वैन जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल के निकट पहुंची, इसी दौरान सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने के प्रयास में वैन अनियंत्रित हो गई तथा सड़क किनारे पलट गई। वैन पलटने से चालक मुस्तकीम व परिचालक जाहिद घायल हो गया तथा वैन में भरा हुआ हजारों लीटर दूध सड़क पर बिखर गया। घटना की सूचना पर इंस्पेक्टर डी के त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए जानसठ सीएचसी भिजवा दिया और गाड़ी मालिक सहारनपुर के गंगो निवासी ताहिर को दुर्घटना की जानकारी दी गई।
सहारनपुर के तीतरो में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर तीतरो थाना प्रभारी द्वारा नशे की रोकथाम के लिए युवा वर्ग को जागरूक करने के उद्देश्य से अनोखी पहल की गई है, जहां पर 7 दिवसीय योग शिविर का आयोजन कर युवाओं को व्यायाम व योगा के माध्यम से तरह तरह के नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। गौरतलब है कि जनपद भर में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत निरंतर भावी युवा पीढ़ी को जागरूक करने का कार्य पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को तीतरो थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव योगाचार्य बन ब्राइट होम इंटरनेशनल स्कूल में 7 दिवसीय योग शिविर का आयोजन शुरू कर युवाओं को जागरूक करने का अभियान छेड़ दिया है। महानशा मुक्त अभियान में विशाल श्रीवास्तव ने कहा कि युवा अपने साथ साथ अपने अन्य परिचित व परिजनों को भी इस नशे के दलदल से मुक्त कराएं, ताकि उनका आने वाला समय सुधर सके। पुलिस द्वारा गाँव दर गाँव शिविर लगाकर ग्रामीणों को नशे के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम आने भी शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि समाज को बर्बाद करने के उद्देश्य से नए नए नशों का चलन समाज में निरंतर बढ़ रहा है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए युवाओं के साथ साथ अन्य जागरूक लोगों को भी आगे आना होगा। और नशों से निरंतर मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर बुरा असर पड़ता है। कुछ लोग नशा करके घर पर जाकर अपनी पत्नी से मारपीट करते हैं। इसके साथ ही नशों की आदत के चलते घर के बर्तन तक बेच देते हैं, जिसके चलते उनके बच्चे भी आगे चलकर अपराध की दुनिया में आ जाते हैं और एक दिन पुलिस की गोली का शिकार बनते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के रोहाना टोल प्लाजा पर चल रहे भारतीय किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन के दौरान ठाकुर कुशलवीर सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन जारी है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं होते या फिर हाई कमान से कोई आदेश नहीं आता। मुजफ्फरनगर जनपद के रोहाना गांव के गौशाला में भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जहां पर बारिश के मौसम में पशुओं को बचाने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। इस दौरान कई पशु बीमार भी हैं, जहां पर पशुओं को बीच गौशाला में ही डाल दिया गया और यहां पर कोई पशुओं की देखभाल नहीं हो रही। सरकार ने इन गौशालाओं का निर्माण इसलिए किया था ताकि गौवंश सुरक्षित रह सके, लेकिन बारिश के मौसम में गौवंशों को बारिश की मार झेलनी पड़ रही है और यह खुले में ही बारिश का शिकार होकर बीमार हो रहे हैं। जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पिछले 16 वर्षों से फरार चल रहे इनामी अपराधी अभियुक्त अनीस उर्फ टुइया पुत्र खलील निवासी मोहल्ला खुडाला को मुखबिर की सूचना पर लूट की योजना बनाते हुए थाना अध्यक्ष अनुज कुमार तोमर ने धर दबोचा। एसपी बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला नौधना के कब्रिस्तान के पास लगभग 50 कदम की दूरी पर इनामी बदमाश अनीस उर्फ टुइया पुत्र खलील निवासी मोहल्ला खुडाला थाना शेरकोट बिजनौर को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने उनकी घेराबंदी की तो आरोपी व उसके साथियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष अनुज कुमार तोमर ने अपनी टीम के साथ मिलकर अभियुक्तों की घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए अभियुक्त अनीस उर्फ टुइया पर 25,000 रूपए का इनाम घोषित है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के बिजनौर बाईपास पर एक बड़ा ट्रक डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक ड्राइवर फहीम ट्रक को लेकर गाजियाबाद की ओर से नजीबाबाद जा रहा था। अचानक से डिवाइडर से टकराकर ट्रक पलट गया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को कोई चोट नहीं आई, किंतु ट्रक में काफी नुकसान हो गया। मीरापुर बाईपास पर बने इन डिवाइडरों के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं, क्योंकि डिवाइडर पर अच्छे प्रकार से रिफ्लेक्टर नहीं लगाए गए हैं। कुछ दिन पूर्व मीरापुर के डिवाइडरों पर काफी हादसे भी हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है, जहां पर मरीजों, तीमारदारों और चिकित्सकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और तो और यहां पर एम्बुलेंस भी काफी समय तक फंस जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि यहां पर वाहन पार्किंग का ठेका नहीं है, जिस कारण यहां पर वाहनों के खड़े होने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, जिससे यहां पर रोजाना कोई न कोई जाम की स्थिति बनी रहती है और इस जाम से चिकित्सकों व मरीजों और तीमारदारों को गुजरना पड़ता है।
आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।